नमस्ते प्यारे दर्शकों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं एक ऐसे सफर में जहां हम जानेंगे एक ऐसे महापुरुष के बारे में जिन्होंने दुनिया को देखने का नया नजरिया दिया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ और भौतिकविद सर आइजैक न्यूटन की। इस सफर में हम उनके जीवन के कई पहलुओं को खोलेंगे, उनके बचपन से लेकर उनकी महान खोजों तक। हम जानेंगे उनके स्ट्रगल्स के बारे में, उनके सपनों के बारे में और उनके रेवोल्यूशनरी आइडियाज के बारे में जिन्होंने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। तो तैयार हैं आप इस अनोखी दुनिया में गोते के लिए? आइए शुरू करते हैं ये कहानी एक छोटे से गांव से, वुल्सथॉर्प, इंग्लैंड में, जहां 4 जनवरी 1643 को एक आम से दिन एक असाधारण भविष्य का जन्म हुआ। जी हां, ये थी सर आइजैक न्यूटन की जन्मभूमि। न्यूटन का बचपन आसान नहीं था। पिताजी का साया सर से उठ चुका था और मां ने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी परवरिश उनके नाना नानी ने की। छोटे न्यूटन को पढ़ाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था और स्कूल में भी वो ज्यादा खास नहीं कर पाते थे। लेकिन कहते हैं ना, देर से बने पर बने शहनाई। न्यूटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। एक दिन स्कूल में एक लड़के ने उन्हें छेड़ते हुए धक्का दे दिया। न्यूटन गिर गए और उन्हें गुस्सा आ गया। उसी गुस्से में उन्होंने अपनी पढ़ाई में भी वो जोश दिखाने की ठान ली। और फिर क्या था, न्यूटन ने अपनी मेहनत और लगन से सबको हैरान कर दिया। वो अपनी क्लास में टॉप करने लगे और उनका झुकाव मैथमेटिक्स और फिलॉसफी की तरफ बढ़ता गया। 18 साल की उम्र में न्यूटन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। यहाँ उनकी मुलाकात प्रोफेसर आइजैक बैरो से हुई, जो उनके गुरु और मेंटर बने। बैरो ने न्यूटन की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें मैथमेटिक्स में और ज्यादा गहराई में उतरने के लिए प्रेरित किया। ये वो दौर था जब यूरोप में साइंटिफिक रेवोल्यूशन अपने चरम पर थी। गैलीलियो, केपलर जैसे महान वैज्ञानिक नई नई डिस्कवरीज कर रहे थे और न्यूटन भी इस सब से बहुत प्रभावित हुए। कैम्ब्रिज में अपनी पढ़ाई के दौरान न्यूटन ने अपने कई रेवोल्यूशनरी आइडियाज पर काम शुरू कर दिया था, जिनमें से कुछ आगे चलकर उनकी महान खोजों का आधार बने। दोस्तों, आपने फिजिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो 3 मैजिकल रूल्स हैं जो हर वो चीज एक्सप्लेन करते हैं जो मूव करती है, चाहे वो एक छोटी सी फुटबॉल हो या फिर एक विशाल ग्रह। पहला नियम, जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ये बताता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई न की जाए। सिंपल भाषा में, अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो तब तक रुकी रहेगी जब तक उससे कोई धक्का ना दिया जाए, और अगर कोई चीज गति में है तो वो तब तक गति में रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए। दूसरा नियम, लॉ ऑफ एक्सेलरेशन, ये बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन उस पर लगने वाले फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उस ऑब्जेक्ट के मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ज्यादा फोर्स ज्यादा एक्सेलरेशन और ज्यादा मास कम एक्सेलरेशन। तीसरा नियम, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, ये बताता है कि हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यानी अगर आप किसी वॉल को धक्का देते हैं तो वॉल भी आपको उतना ही धक्का देता है। इन 3 सिंपल से लगने वाले नियमों ने दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इन्होंने मैकेनिक्स की नींव रखी और इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी और फिजिक्स जैसे फील्ड्स में क्रांति लाई। आज हम रॉकेट्स को स्पेस में भेजते हैं, एयरप्लेन्स को आसमान में उड़ाते हैं, कार्स को सड़कों पर दौड़ाते हैं। ये सब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की बदौलत ही संभव हो पाया है। दोस्तों, आपने वो फेमस कहानी तो सुनी ही होगी जब एक सेब के पेड़ से गिरने से न्यूटन को ग्रेविटी का ख्याल आया था। वो कहानी भले ही पूरी तरह सच ना हो, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि न्यूटन ने ही सबसे पहले ग्रेविटी को एक यूनिवर्सल फोर्स के रूप में समझाया था। न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में हर ऑब्जेक्ट हर दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है और इसी अट्रैक्शन को हम ग्रेविटी कहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि ये अट्रैक्शन उन ऑब्जेक्ट्स के मास और उनके बीच की दूरी पर निर्भर करता है। ज्यादा मास ज्यादा अट्रैक्शन और कम दूरी ज्यादा अट्रैक्शन। इसी प्रिंसिपल की वजह से हम पृथ्वी पर चल पाते हैं, नदियां बहती हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूटन ने अपनी इस खोज को लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन का नाम दिया। इस लॉ ने एस्ट्रोनॉमी और कॉस्मोलॉजी की दुनिया में तहलका मचा दिया। इससे पहले लोग ये समझ नहीं पाते थे कि ग्रह सूर्य के चारों ओर कैसे घूमते हैं।
लेकिन न्यूटन के इस लॉ ने इस रहस्य से पर्दा उठा दिया। न्यूटन के इस लॉ ने यह भी बताया कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। एक छोटी सी चीज का असर भी पूरी यूनिवर्स पर पड़ता है। न्यूटन की यह खोज वाकई में रेवोल्यूशनरी थी। इसने विज्ञान की दुनिया में एक नया अध्याय लिखा और आज भी हमारी समझ को आकार दे रही है। दोस्तों, न्यूटन सिर्फ फिजिक्स में ही माहिर नहीं थे, बल्कि मैथमेटिक्स में भी उनका कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कैलकुलस जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की नींव रखी, जिसका इस्तेमाल आज साइंस और इंजीनियरिंग के हर फील्ड में होता है। कैलकुलस की मदद से हम कर्व्स, एरियाज, वॉल्यूम्स, रेट्स ऑफ चेंज और भी बहुत कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं। ये फिजिक्स, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस और मेडिसिन जैसे फील्ड्स में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक पावरफुल टूल है। न्यूटन ने बाइनोमियल थ्योरम भी डेवलप किया, जिसका इस्तेमाल अलजेब्रा में होता है। उन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर्स में कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है। न्यूटन ने ऑप्टिक्स के फील्ड में भी ग्राउंड ब्रेकिंग काम किया। उन्होंने बताया कि व्हाइट लाइट एक्चुअली डिफरेंट कलर्स के लाइट का मिश्रण होता है, और उन्होंने प्रिज्म का यूज करके इसे प्रूव भी किया। उन्होंने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी इन्वेंट किया, जो आज भी एस्ट्रोनॉमी में यूज होता है। उनकी बुक ऑप्टिक्स के फील्ड में एक लैंडमार्क पब्लिकेशन मानी जाती है। न्यूटन ने अपनी जिंदगी साइंस और मैथमेटिक्स को समर्पित कर दी। उनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। दोस्तों, अब तक हमने न्यूटन की फिजिक्स और मैथमेटिक्स में देन को जाना, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ऑप्टिक्स के फील्ड में भी रेवोल्यूशनरी डिस्कवरीज की थी। न्यूटन को बचपन से ही लाइट और कलर्स फैसिनेट करते थे। वो अक्सर सोचा करते थे कि आखिर लाइट कैसे काम करती है, कलर्स कैसे बनते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान उन्होंने अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स किए। एक एक्सपेरिमेंट में न्यूटन ने एक डार्क रूम में एक छोटा सा होल बनाया, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ सके। उन्होंने इस रोशनी को एक प्रिज्म से गुजारा और देखा कि प्रिज्म ने व्हाइट लाइट को अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर दिया। न्यूटन ने इस फिनोमिनन को डिस्पर्शन ऑफ लाइट का नाम दिया। उन्होंने बताया कि व्हाइट लाइट एक्चुअली डिफरेंट वेवलेंथ्स के लाइट वेव्स का मिश्रण होती है, और हर वेवलेंथ एक अलग कलर रिप्रेजेंट करता है। न्यूटन ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जब ये अलग अलग कलर्स के लाइट रेज दोबारा एक प्रिज्म से गुजरते हैं, तो वो फिर से मिलकर व्हाइट लाइट बना लेते हैं। इससे यह साबित होता है कि व्हाइट लाइट एक्चुअली डिफरेंट कलर्स का मिश्रण होती है। न्यूटन की इस डिस्कवरी ने ऑप्टिक्स के फील्ड में तहलका मचा दिया। इससे पहले लोग ये मानते थे कि कलर्स ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टी होती है, लाइट की नहीं। लेकिन न्यूटन ने यह साबित कर दिया कि कलर्स एक्चुअली लाइट में ही प्रेजेंट होते हैं। न्यूटन ने ऑप्टिक्स के फील्ड में और भी कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज की, जैसे कि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का इन्वेंशन और ह्यूमन आई में इमेज फॉर्मेशन का एक्सप्लेनेशन। उनकी बुक ऑप्टिक्स आज भी ऑप्टिक्स की एक महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। दोस्तों, आज हमने सर आइजैक न्यूटन की दुनिया में एक अनोखा सफर तय किया। हमने जाना उनके बचपन के बारे में, उनके संघर्षों के बारे में और उनकी उन महान खोजों के बारे में जिन्होंने विज्ञान को हमेशा के लिए बदल दिया। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का रहस्य समझाया, गति के नियम बताए, कैलकुलस की खोज की और प्रकाश के रहस्यों से पर्दा उठाया। उनकी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस ने मानव सभ्यता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज भी न्यूटन की विरासत हमारे साथ है। उनके काम से प्रेरित होकर वैज्ञानिक नित नई खोजें कर रहे हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने में जुटे हुए हैं। तो आइए हम सब मिलकर न्यूटन के बताए रास्ते पर चलें और ज्ञान की खोज में अपना योगदान दें।